अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे कि एक आम आदमी क्या करे। दुनिया में ये कुछ हो रहा है, मुल्क के अंदर ये कुछ हो रहा है। अभी देखें ग्लोबल रिसेशन आ गया है। इधर जनवरी 2023 से जून 2024 तक तकरीबन 18 महीने रिसेशन है। आप देखेंगे ले ऑफ्स कंपनीज कर रही हैं। मैं एक वेबसाइट देता हूँ layoffs.fyi, वहाँ पे आके आप देख सकते हैं लाइव ट्रैक करके कितनी कंपनीज ने कितने लोगों को कहाँ कहाँ निकाल दिया। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। एक आम आदमी क्या करे जिसका सियासत से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो मैं पेशगी आप लोगों से बहुत ज़्यादा माज़रत करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको तफसील से बता नहीं पाया तो आप बात समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको आज 12 काम बताता हूँ। इन 12 कामों को कर लीजिए। आप जहाँ पर भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो आपका स्किल सेट है, रिगार्डलेस ऑफ दिस, अगर ये आपने 12 काम कर लिए तो आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। तकदीर के अलावा कोई तरीका नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके अगर आपने ये 12 काम कर लिए। इसलिए आराम से गौर से इसको सुनिए। तकदीर किसी की तकदीर में नहीं लिखा तो ज़रा बात, तकदीर से तो कोई नहीं लड़ सकता। दुआ करें, लेकिन उसके अलावा ये 12 काम से आपकी ज़िंदगी चेंज होके ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। पहला काम, फड्डा ना करें। हमारे पास जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता ना तो बिला वजह हर जगह टांग अड़ाने लग जाते हैं और फड्डा करना शुरू करते हैं। इससे भी लड़ते हैं, इससे भी लड़ते हैं, इससे भी लड़ते हैं, और कोई नहीं मिलता तो सोशल मीडिया पे किसी से लड़ाई शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी फड्डा ना करें। सर झुकाएं, सर झुका के आराम से सीधे सीधे काम करते रहिए। बिल्कुल भी फड्डा ना करें, कोई बहस ना करें किसी से। तकरीर के अंदर, नेगोशिएशन के अंदर, बातचीत के अंदर मुबाहिसे में बिल्कुल भी ना पड़े। तो पहला काम, आपने फड्डा नहीं करना। साल गुजार लें बस ऐसा कि आपका किसी से फड्डा ना हुआ, मुझे बता दीजिएगा साल गुजार लिया, फड्डा नहीं हुआ और आपने इम्प्रूव नहीं किया। ये बड़ा मुश्किल है कि ऐसा हो जाए। जो सांप होता है ना वो बहुत तेज़ी से जाता है, यूं यूं करता हुआ, टकराता किसी चीज़ से नहीं है। और किसी को अगर डस लेना तो बंदा उठता नहीं है। जो बेल होता है वो हर जगह सींग मार रहा होता है, कभी इधर मार रहा होता है, कभी इधर मार रहा होता है। अब ज़रा बात है, बेल की और सांप की लिथैलिटी के अंदर भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों की स्पीड के अंदर भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अपने काम करते जाते रहिए, किसी से टकराए नहीं, यूं करके आराम से निकल जाइए वो मेज़ की तरह। दूसरा काम, अंग्रेज़ी पढ़ें। अंग्रेज़ी पढ़ने से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। आजकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, डेटा साइंस का, एआई का दौर है। अंग्रेज़ी के बगैर आप इस इल्म को सीख नहीं पाएंगे। सीख नहीं पाएंगे तो अमल कैसे करेंगे, अमल नहीं करेंगे तो आगे काम कैसे करेंगे। इससे आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आता है। सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चे ना बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। फ्रीलांस हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर्क, कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा, 26 से ऊपर प्लेटफॉर्म है। इन सब में आपको अंग्रेज़ी चाहिए भैया। अगर अंग्रेज़ी आपको नहीं आएगी तो आगे कैसे चलेंगे। तीसरा काम जो आपने करना है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को सीखना है। मेरा पूरा चैनल है इसके ऊपर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। हमने डेटा साइंस पढ़ा दी, ब्लॉकचेन पढ़ा दी, पाइथन है, अमेजोन के कोर्सेज़ हैं जो 1500 डॉलर के कोर्सेज हैं, वहाँ फ्री पढ़ा हुआ है। फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, डेटा फंडामेंटल्स का कोर्स है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में किसी में भी आ जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज, ब्लॉकचेन, डेवऑप्स, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, गेम्स डेवलपमेंट, मेटावर्स, आरपीए, कोई भी एक चूज़ कर लीजिए और कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत आपको बेसिक आइडिया हो जाए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। और कुछ नहीं हो रहा, गुफ्तगू पब्लिकेशंस पे हमने इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत आसान उर्दू में किताबें निकाल दी हैं, उन्हें पढ़ लें। काम नहीं कर सकेंगे तो इतनी तो आ जाए कि समझ में आ जाए, किसी और से काम ले सकें और कोई और आपको चूना ना लगा सके। तो पहला काम आपने करना है कि फड्डा नहीं करना। दूसरा काम आपने करना है कि अंग्रेज़ी पढ़नी है। तीसरा काम आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ से दोस्ती करनी है, उससे सलाम दुआ करनी है, उससे अपनी पेंगे बढ़ा के बात करनी है। चौथा काम, इखलाक। अपने अखलाक अच्छे कर लें। इतनी ज़बरदस्त स्किल है और इतनी कामयाब है माशरे के अंदर कि आपके अखलाक अच्छे हो गए ना, आपको अपने आप काम, दोस्त, बिज़नेस मिलना शुरू हो जाएगा। वादा खिलाफ़ी ना करें, ख़यानत ना करें, टाइम की पासदारी करें, झूठ ना बोलें। बेसिक अखलाकियात जो हम सबको पता है इसके ऊपर रच जाइए। बंदा बोले कुछ भी है, बंदा है, बंदा इससे बात करो तो मज़ा आता है, बात करो तो अपनी बात पे कायम रहता है। इसका गरीबी से, अमीरी से, भूख से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोशिश करें कि अपने अखलाक अच्छे कर लें। इस पर कोई टका रुपया आपका खर्च नहीं होता। कोई स्किल, कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि आप बोलें सर जी वो कोर्स के पैसे नहीं है इसलिए मैं झूठ से नहीं बच सकता। आराम से जिक्र करते रहें और अखलाक के ऊपर काम कीजिए। अगला काम है इबादत का। आप गरीब है ना, कोई काम नहीं है आपके पास, जॉब नहीं है ना, तो बैठ जाओ मुसल्ले के ऊपर, पढ़ते रहो नमाज़ें। किसने मना किया 100 रकअत नफिल ना पढ़ो रात के? 3 घंटे लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 100 रकअत नफिल पढ़ लो, रोज़ के 2-3 सिपारे पढ़ लो, जिक्र करते रहोगे। हदीस में आता है कि इल्म मिलता है उस शख्स को जिसमें तकवा ज़्यादा हो। उसमें बात ही नहीं हुई ना कि पीएचडी करना है अमेरिका से जाके।
इल्म हासिल करने के लिए तकवा इख्तियार करो। अब तकवा आप इख्तियार करते रहो, इबादत करते रहो, इल्म अपने आप बरसना शुरू हो जाएगा। इल्म बरसना शुरू हो जाएगा, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों को मिल सकते हो, लोगों को एडवाइस कर सकते हो, आपका भी भला होता रहेगा। जितने आप सूफिया कराम को देख लें, हज़रत आप लाल शहबाज कलंदर को देख लें, हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, जिसको चाहे देख लीजिए, अजमेर शरीफ को देख लीजिए, इसमें से किसके पास पीएचडी थी, किसके पास मास्टर्स था, किसके पास अरबों रुपए का कोई कारोबार था, कोई टाटा या इन्फोसिस किसी के पास थी। इनका भी गुजारा हो गया और लाखों करोड़ लोगों ने इनसे शिफा पाई। तो इबादत तो करें ना, कुछ नहीं कर सकते ना तो जानमाज तो दूर नहीं है ना, मस्जिद तो हर मोहल्ले के अंदर मौजूद है ना, तो मस्जिद में बैठ के इबादत तो कम से कम करें। अगला काम आपने जो करना है वो इखलास पे करना है। जो काम करें पूरी नीयत और पूरे इखलास के साथ करें। अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए, बंदे के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ बंदे के लिए, आपस में मिक्स ना करें। हज़रत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि आपने इखलास कैसे सीखा, बड़ा अच्छा है आपका। तो उन्होंने बोला बाल काटने वाले हज्जाम से। तो बोला हज़रत आप इतने बड़े आदमी और आप बाल काटने वाले से हज्जाम की बात करें? कह रहे हाँ, माँ ने पढ़ने भेज दिया बगदाद, पैसे थे नहीं, एक दिन बाल बड़े हो गए तो टीचर ने बोला कि बाल कटवा के आओ, क्या हुलिया बनाया हुआ है। तो मैं जाके मार्केट में गया तो हज्जाम की दुकान पर खड़ा हो गया कि किस तरह बोलूँ, पैसे तो ही नहीं और बाल भी कटवाने। तो जो चाचा जी बाल काट रहे थे, मैंने कहा चाचा जी मेरे बाल काट दोगे अल्लाह के वास्ते? तो कह रहे आओ बेटा। उन्होंने अपने ग्राहक को साइड पर रखा और मेरे बाल काटते जाते और चूमते जाते मेरे माथे को। तो लोगों ने बोला जी बेवकूफ़ आप नहीं हो, मेरे पैसे दे रहा हूँ, मेरे बाल नहीं काट, इसके काट रहे हो? तो उसने बोला जी पैसे लेके तो रोज़ काटता हूँ, अल्लाह के लिए तो आज काट रहा हूँ ना। तो खैर बाल मेरे काट दिए। मैंने दिल में सोचा ज़िंदगी में कभी पैसा हुआ तो इस बंदे की मदद करूँगा। खैर सालों साल गुजर गए। एक दिन मैं कोई बहुत सारे पैसे थैली में लेकर गया, उनके पास अशरफी जो भी थी सोने की, और ढूंढता ढांढता हूँ घर पहुँचा, उनको याद दिलाया कि मैं इस तरीके से आया था। तो कहने कि तू वो जुनैद बगदादी है जिसके तमाम लोग गुन खाते हैं? बोले हाँ। बोले अल्लाह के बंदे तो इतना नहीं पता लगा कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए मखलूक से उसका बदल नहीं चाहते, उससे पैसे नहीं लिए। तो जो इखलास से काम करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, बस उसके लिए कर दीजिए। फिर उधर उधर गाना बजाना, ये करना वो करना, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने उसकी मदद की थी, मैंने ये किया था, बड़ी बड़ी फेसबुक की पोस्ट लिखना, बड़े बड़े ब्लॉग्स बनाना, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती। अगला काम आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने ई कॉमर्स के ऊपर काम करना है। ई कॉमर्स में मेरी आप वीडियो देख लीजिए, अनफेयर एडवांटेज। आप ये देखना है कि कौन सी सप्लाई चेन अवेलेबल है आपके पास। आपके रिश्तेदारों में कोई शख्स होगा जो पेम्पर बना रहा है, किसी का किन्नू का बाग होगा, किसी का मूंगफली का होगा, कोई बर्तन बना रहा होगा, कोई फुटबॉल बना रहा होगा। उससे आपने माल लेके उस रेट पे कि जिस रेट पे उमूमन मार्केट पे नहीं मिलता, 5-10 रुपये का मार्जिन आपके पास हो, आपने ऑनलाइन बेचना शुरू कर देना है। ई कॉमर्स की मार्केट पाकिस्तान में 90% के हिसाब से ग्रो कर रही है। अब हम सब के सब ये आप डिजिटल बैंक देखें, 4 लाइसेंस देती हैं स्टेट बैंक ने, सब के सब डिजिटल पेमेंट्स पर आ रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस है और बड़े आराम से आप रोटी पानी अपनी कमा सकते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर आके आप 4-5 लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, लाजमी अपना काम करें। कोई और ई कॉमर्स पे काम कर रहा है तो उसके साथ मिल जाइए। अगला काम ये करना है, आप मुल्क से बाहर चले जाइए। आप नहीं जा सकते, पूरे ख़ानदान में से एक बंदे को पैसे जमा करके भेज दीजिए। 10 बंदे हैं ख़ानदान में, एक बंदे को दुबई भेज दीजिए, एक को सऊदीया भेज दीजिए, एक को अमरीका भेज दीजिए। बहुत सारी मैंने इस पर वीडियोज़ बनाई हैं। कोई तो बच्चा होगा ना पढ़ा लिखा, सब लोग मिल नहीं जा सकते, सब लोग मिल मिला के मोहल्ले से एक बंदा तो भेज सकते हैं ना, उसको भेज दीजिए। वो रेमिटेंस भेजेगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा, आप लोगों की भी नसीब कुछ ना कुछ बदल जाएंगे। अगला काम करना है तालीम के ऊपर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, बैचलर्स नहीं किया, आज कर लीजिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल, बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, उसको देख लीजिए। मेरी सिर्फ वीडियोस ही आप सारी की सारी देख लेना तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। आप ना वीडियोस देखते हैं, किताबें लिखता था लोग, आप किताबें नहीं पढ़ते, वीडियोस बनाने शुरू किए, वीडियोस नहीं करते। अब मेरे पास तो ऐसा कोई जादू है नहीं ना, शायद एआई कोई निकाल दे के मैं आपके जहन में कोई चीज़ उंडेल दूँ तो हो सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं। तो जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका कम से कम फ़ायदा उठाएं। मेरी शक्ल पसंद नहीं, किसी और की वीडियो देख लीजिए, लेकिन कम से कम कोई अच्छी चीज़ सीख लीजिए। तो तालीम ज़रूर हासिल करें, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी। मुसलमान का बच्चा हो, पीएचडी ना हो, बड़ा दुख होता है। कोशिश करें कि कम से कम जितनी तालीम हासिल कर सकते हैं उतनी तालीम हासिल कर लें। अगला 10वां काम ये करना है, दोस्त बदलने। हम बेरोज़गार होते हैं, हमारे सारे दोस्त बेरोज़गार होते हैं। हम ड्राइवर होते हैं, सारे दोस्त ड्राइवर होते हैं। हम कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, सारे दोस्त हमारे कंप्यूटर या डेटा साइंटिस्ट ही होते हैं। दोस्तों को बदलें। दोस्त नहीं मिल रहा कहीं से, उसकी किताबें पढ़ लें, उसकी वीडियो देख लें। कोई तरीका निकालें कि आपके सर्कल के अंदर कुछ ऐसे लोग आएँ जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर के हों। उनसे बातचीत करें, उनसे मिलें, कुछ पैसा खर्च करें, कोई चाय शाय पिलाएं, कोई खाने शाने खिलाएं, तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। सीखने का मौका मिलेगा, नई राहें आपके लिए खुलेंगी, आप आगे बढ़ सकते हैं, पता चलेगा दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। अगर आपके काम का है, फेसबुक पे आप कुछ सीख रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ सीख रहे हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन टिकटॉक पे अगर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फेसबुक पे जाते हैं, एक चीज़ सीखते हैं और 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं रात के, तो कोई फ़ायदा नहीं। 1 साल के लिए सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। आखिरी चीज़, 12वीं, सियासत से परहेज़ करें। देखिए मुल्क में एक सर्कस चल रहा है, कोई असेंबली तोड़ रहा है, कोई 35 रिज़ाइन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई ज़मीनी इलेक्शन करा रहा है, कोई एक ही सीट से बार बार लड़ रहा है।
अरबों रुपया मुल्क का इस पर खर्च हो रहा है। IMF मना कर दिया है, मौखर कर दिए कि जी हम आपको पैसे नहीं दे रहे। सऊदी अरब ने मना कर दिया है, बाकी लोग भी मना कर देंगे। ये डॉलर मैंने जनवरी में शुरू में वीडियो बनाई थी नए साल पे कि 263 पे जाएगा, अब तो लग रहा है उससे भी ऊपर जाएगा। तो आपकी फ़िक्र किसी को भी नहीं है, हर बंदे को अपनी अना की फ़िक्र है, हर बंदे को अपनी नाक ऊंची करनी है। कोई ना कोई बयानिया बनाया हुआ है और आपको ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। माशी प्रोग्राम किसी के पास नहीं है। यकीन जानिए, आपका बच्चा भूखा मर गया ना, तो ना नवाज शरीफ ने आपके घर आना है, ना आसिफ जरदारी ने आना है, ना इमरान खान ने आना है, ना मौलाना फजल रहमान ने आना है। खुदा न खासा आपके बच्चे को बीमारी हो गई ना कोई, जो इलाज आप उसका अफोर्ड ना कर सकें, इनमें से किसी ने आपको पैसे नहीं देने, आपने बैतुल माल के चक्कर काट काट के आपने मर जाना है। तो अल्लाह के वास्ते 1 साल के लिए, अगर आपकी हालात बेहतर नहीं है, आप हालात बेहतर हैं, आप जहांगीर तरीन अलीम खान हैं, तो ठीक है, फिर जाइए सियासत में लगाइए पैसा, जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन अगर आप को रोटी पूरी नहीं पड़ रही ना, तो 1 साल के लिए सियासत से थोड़ा सा परहेज़ कर लीजिए। सिवाय गाली निकाल के सोशल मीडिया के ऊपर फ़िलासफ़र बनने से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। और अभी मुल्क बड़े बुरे हालात से चल रहा है और हमेशा से चल रहा है। 40 साल तो मुझे 45 साल हो गए तकरीबन सुनते हुए कि मुल्क के हालात चेंज होंगे, अभी ये सियासी पार्टी आएगी, वो आएगी, वही लोग हैं, वही तमाशा है और वही सर्कस है, सारे के सारे मदारी हैं, मैं और आप तमाशा हैं। और शायर कहता है, मेरा तुझसे अटूट रिश्ता है, मैं तमाशा हूँ तू तमाशाई। तो वही हाल हुआ है। खैर, थोड़े कहे को ज़्यादा जानिए, कोशिश करें कि इन 12 चीज़ों पे अमल करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से किसी पे आपने अमल किया या नहीं किया, और अमल किया तो उसकी वजह से ज़िंदगी में कोई बदलाव आया या नहीं आया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।